सूरज कुदरत का एक पावरफुल फोर्स है। यह हमें रोशनी, गर्मी और एनर्जी देता है। धरती पे जिंदगी सूरज की एनर्जी पर डिपेंड करती है, लेकिन सूरज अल्ट्रावायलेट या यूवी रेडिएशन भी छोड़ता है। यह रेडिएशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है। यूवी रेडिएशन हमारी स्किन और आंखों को डैमेज कर सकता है। यह स्किन कैंसर और मोतियाबिंद का कारण बन सकता है। ज्यादा धूप में रहने से हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। हमें यूवी रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से खुद को बचाने की जरूरत है। हमें सूरज के फायदों का आनंद लेने और अपने आप को उसके खतरों से बचाने के बीच एक बैलेंस ढूंढना होगा। यह क्लाइमेट चेंज का सामना कर रही दुनिया में खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो हमारा फ्यूचर तय करेंगे। ओजोन लेयर धरती के स्ट्रेटोस्फीयर का एक रीजन है। यह सूरज के ज्यादातर हार्मफुल यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेती है। ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। यह धरती पर जिंदगी को फलने फूलने देती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ने ओजोन लेयर को डैमेज किया है। कुछ केमिकल्स के रिलीज ने ओजोन लेवल्स को कम कर दिया है। इससे अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक होल बन गया है। शुक्र है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के प्रोडक्शन को बंद कर दिया है। ओजोन लेयर धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन ये अभी भी क्लाइमेट चेंज जैसे दूसरे थ्रेट्स के लिए वल्नरेबल है। अल्ट्रावायोलेट या यूवी रेडिएशन एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यह सूरज से आता है। यूवी रेडिएशन का वेवलेंथ विजिबल लाइट से छोटा होता है, इसलिए यह ह्यूमन आई को दिखाई नहीं देता। यूवी रेडिएशन 3 टाइप्स के होते हैं: यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। यूवीसी रेडिएशन सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन यह ज्यादातर धरती के एटमॉस्फेयर में अब्सॉर्ब हो जाता है। यूवीबी रेडिएशन सनबर्न्स और ज्यादातर स्किन कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूवीए रेडिएशन स्किन में डीपर पेनिट्रेट करता है। यह प्रीमेच्योर एजिंग और रिंकल्स का कारण बनता है। तीनों टाइप्स के यूवी रेडिएशन ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। यूवी रेडिएशन के ओवर एक्सपोजर के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेक्शन 4, क्लाइमेट चेंज, एक उलझन भरा फैक्टर। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। क्लाइमेट चेंज धरती के क्लाइमेट में एक लॉन्ग टर्म चेंज है। यह बदलाव ग्लेशियर्स के पिघलने, सूखे की स्थिति और पोलर आइस कैप्स के पिघलने के रूप में दिखाई देता है। यह एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से होता है। फैक्ट्री एमिशंस, कार एग्जॉस्ट और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इसके मुख्य कारण हैं। ये गैसेस हीट को ट्रैप करते हैं और प्लैनेट को वार्म करते हैं। इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज का यूवी रेडिएशन लेवल्स पर कॉम्प्लेक्स इंपैक्ट होने की उम्मीद है। यूवी रेडिएशन लेवल्स में बदलाव हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों पर असर डाल सकते हैं। एक तरफ वार्मर क्लाइमेट ज्यादा ओजोन डिप्लीशन का कारण बन सकता है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन हार्मफुल यूवी रेज को ब्लॉक करने की क्षमता को कम कर देता है। इससे यूवी रेडिएशन लेवल्स बढ़ जाएंगे। हाई यूवी रेडिएशन लेवल्स स्किन कैंसर और अदर हेल्थ इश्यूज का रिस्क बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ क्लाउड कवर और एयर पोल्यूशन में चेंजेस कुछ यूवी रेडिएशन को ब्लॉक कर सकते हैं। ये फैक्टर्स यूवी रेडिएशन के लेवल्स को कम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का यूवी रेडिएशन पर एग्जैक्ट इंपैक्ट अभी अनसर्टेन है। साइंटिस्ट्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं और नए डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन यह क्लियर है कि क्लाइमेट चेंज का हमारे प्लैनेट पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा। एनवायरमेंटल चेंजेस ऑलरेडी विजिबल हैं और ये फ्यूचर में और बढ़ सकते हैं। हमें क्लाइमेट चेंज को कम करने और इसके इफेक्ट से खुद को बचाने के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 5, यूवी प्रोटेक्शन का फ्यूचर। क्या हमें रेडिएशन सूट की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें 2050 में बाहर जाने के लिए रेडिएशन सूट्स पहनने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा होने की संभावना कम है। ओजोन लेयर के सेंचुरी के मिडल तक पूरी तरह रिकवर होने की उम्मीद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूवी प्रोटेक्शन को लेकर लापरवाह हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और दूसरे फैक्टर्स अभी भी यूवी रेडिएशन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। हमें सिचुएशन पर नजर रखना जारी रखना होगा और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। सन सेफ्टी के तरीके अपनाना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। इसमें सनस्क्रीन लगाना, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना और सनग्लासेस पहनना शामिल है।
जब धूप सबसे तेज हो तब हमें शेड में भी रहना चाहिए। सेक्शन 6, खुद को प्रोटेक्ट करना, एक सुरक्षित भविष्य के लिए आसान स्टेप्स। आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ सरल कदम उठाकर हम अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। खुद को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना मुश्किल नहीं है। यह कुछ आसान और प्रभावी तरीकों से किया जा सकता है। ऐसे सिंपल स्टेप्स हैं जो हम अपने रिस्क को कम करने के लिए ले सकते हैं। ये स्टेप्स न केवल आसान हैं बल्कि बहुत प्रभावी भी हैं। इन स्टेप्स में शामिल है, सबसे पहले हमें अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सनस्क्रीन लगाना, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चुनें जिसका SPF 30 या हायर हो। यह आपकी त्वचा को हानिकारक यूवी रेस से बचाने में मदद करेगा। इसे अच्छी तरह लगाएं और हर 2 घंटे में या स्विमिंग या स्वेटिंग करने पर ज्यादा बार दोबारा लगाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी त्वचा हमेशा सुरक्षित रहे। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना, पूरी बाजू के कपड़े, पैंट और चौड़ी ब्रिम वाली हैट पहने। यह आपकी त्वचा को डायरेक्ट सनलाइट से बचाने में मदद करेगा। ऐसे कपड़े चुनें जो टाइटली वोवन फैब्रिक से बने हों, जो यूवी रेज को ब्लॉक करते हों। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी त्वचा पर कम से कम यूवी रेज पहुंचे। शेड में रहना, जब धूप सबसे तेज हो, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच शेड में रहे। यह समय यूवी रेडिएशन के सबसे अधिक होने का होता है। सनग्लासेस पहनना, ऐसे सनग्लासेस चुनें जो 99 से 100% UVA और UVB रेज को ब्लॉक करते हो। यह आपकी आंखों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। रैप अराउंड स्टाइल सबसे अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं। ये आपकी आंखों के चारों ओर से आने वाली रेज को भी ब्लॉक करते हैं। ये सिंपल स्टेप्स लेकर हम खुद को यूवी रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह न केवल हमारी त्वचा को सुरक्षित रखेगा बल्कि हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद करेगा। सेक्शन 7, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने प्लैनेट और अपनी हेल्थ की रक्षा करना। यह सिर्फ एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है बल्कि एक कलेक्टिव मिशन है। खुद को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना सिर्फ इंडिविजुअल एक्शन के बारे में नहीं है, यह हमारे कलेक्टिव वेलबीइंग का हिस्सा है। यह हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी है। जब हम नेचर को प्रिजर्व करते हैं, हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बेटर वर्ल्ड छोड़ते हैं। हमें ओजोन डिप्लीशन और क्लाइमेट चेंज के रूट कॉजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। ये इश्यूज सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं है बल्कि हमारे हेल्थ और सर्वाइवल के लिए भी क्रिटिकल हैं। हम सभी अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करके अपना योगदान दे सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और साइकिलिंग जैसे छोटे स्टेप्स भी बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। हम एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस चुन सकते हैं जो न सिर्फ एनर्जी बचाते हैं बल्कि हमारे बिल्स को भी कम करते हैं। कम ड्राइव कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन कम होगा और एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, और ज्यादा रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग रिसोर्सेज को कंजर्व करता है और लैंडफिल वेस्ट को कम करता है। हम रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये पॉलिसीज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लाती हैं। साथ मिलकर काम करके हम सभी के लिए एक हेल्थियर और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। कम्युनिटी एफर्ट से बड़ा डिफरेंस आता है। आइए सूरज की एनर्जी को रिस्पॉन्सिबली अपनाएं। सोलर एनर्जी एक क्लीन और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। आइए आने वाली जनरेशंस के लिए खुद को और अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करें। ये हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम इसे मिलकर अचीव कर सकते हैं।